हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से हम लोग समझेंगे कि जो एमपी बोर्ड का आपका जो पेपर है फिजिक्स सब्जेक्ट का, वो किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैं आपसे बात करूंगा। हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में आपके सामने भी, और एक बार उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसा आ सकता है, किस चैप्टर से, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। पूरा सेम टू सेम बिल्कुल उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले आपका 70 मार्क्स का टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, और 3 घंटे का आपका टोटल टाइम रहेगा। सेक्शन 5 में आएगा, ए बी सी डी ई सेक्शन 5 पार्ट इसके रहेंगे, और जो आपको जो सेट में आएगा पूरा पेपर 4 सेट में आएगा, ए बी सी डी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है बच्चों आपके, वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे। उसके बाद से लगा करके आपके सेक्शन नंबर बी से लगाकर सेक्शन नंबर ई तक के पूरे आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हम लोग जो डेरिवेशन प्रूफ करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, जब कैपेसिटी जो उसकी फाइंड आउट करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि जो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, C = 4πε0r। इसका जो बी वाला है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो बी वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो, एम्पियर सर्क्यूट रूल इज। जो एम्पियर का जो परिपथी नियम है बच्चों वो कौन सा है, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया होगा फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ से जो सी वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपका बेटा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस पे हम टिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड बिटवीन द कोइल देन देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि कोई आपके पास नर्म लोहे की क्रोड है जिसको आपने प्रेरक कुंडली के बीच में रख दिया है, तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अन्योन्य प्रेरण, वो क्या होगा, तो वो हमेशा इंक्रीज होता है बच्चों, बढ़ेगा। आपका जो इसका थर्ड का जो ए वाला आंसर वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं। द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए वैक्यूम इज गिवन बाय। आप लोगों को पता है कि जो आपके निर्वात या वायु मीडियम की बात कर रहे हैं, माध्यम की, हम उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी या वेग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का वो कितना होता है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बी वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार मेन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें जो म्यू नॉट आया और एप्सिलॉन नॉट आया, ये दोनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और एक मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट में दोनों टर्म आई है आपकी। यहाँ पे जो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी कहलाती है बच्चों, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच फिनोमिनॉन अकर इन लाइट वेव्स बट नॉट इन साउंड वेव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ऐसा फिनोमिना, जैसा ऐसी परिकल्पना जो प्रकाश तरंग को दर्शाती है। ध्यान से सुनना, ऐसी परिकल्पना फिजिक्स की जो प्रकाश तरंगों को दर्शाती है, ध्वनि तरंग को नहीं दर्शाती है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका आएगा डी वाला आएगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है ध्रुवण, एकमात्र ऐसी घटना होती है प्रकाश की जो ओनली लाइट वेव को, प्रकाश तरंग को ही दर्शाती है, जबकि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके, साउंड वेव को भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइट वेव के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो जो एनर्जी है आपकी जो एमिट होती है किसी न किसी सोर्स से, मतलब एक ऐसी ऊर्जा के बारे में आपको बताना है जो किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है। इसमें एटम, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन ऐसे ऑप्शन है आपके बच्चों, लेकिन बेसिकली यदि मैं बात करूँ आपसे तो इसका जो फोटोन आएगा वो आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी है कि जो आपका मैक्स प्लांक थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग जो लाइट होती है बंडल और पैकेट के फॉर्म पे आती है अर्थ पे,
ठीक है। तो जो सोर्स के थ्रू यदि आपको कहीं एनर्जी मिल रही हो या एनर्जी एमिट हो रही हो तो उसका आंसर आपका फोटोन आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ, आपको एटम का साइज बताना है बच्चों, है ना। तो जो आपका परमाणु होता है, परमाणु का आकार आपको बताना है, एटम का साइज। तो इसका जो ABCD है बच्चों, इसमें जो डी वाला आंसर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे न्यूक्लियस या नाभिक आ जाता तो आपका आंसर हो जाता 10⁻⁻15 मीटर। यदि आपके पास में एटम की जगह बच्चों न्यूक्लियस आ जाता तो आपका आंसर आ जाता 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना, क्योंकि उसका शेप जो होता है इससे भी छोटा होता है, ठीक है। एटम के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, इसलिए उसका शेप जो होगा, उसका जो साइज होगा वो और ज़्यादा कम होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विद्युत धारा घनत्व का SI मात्रक आपको बताना है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा एम्पियर/मीटर²। क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, एम्पियर/मीटर²। इसको ऊपर इस तरह भी लिखा जा सकता है, A×10⁻², इस तरह भी बच्चों इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो पहले नंबर की जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है कि जो आपका विद्युत धारा घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर×10⁻² या फिर एम्पियर/मीटर²। आगे बढ़ते हैं सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स पे। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, जब भी आपसे रेजिस्टेंस की बात की जाए और यदि आइडियल अमीटर आपके सामने आए, ध्यान से सुनना, आइडियल अमीटर आएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। मतलब जो आदर्श अमीटर की बात कर रहे हैं, आइडियल अमीटर की यदि बात की जाएगी, आदर्श अमीटर की यदि बात की जाएगी तो उसका जो प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। लेकिन इसकी जगह यदि आइडियल वोल्ट मीटर आ जाता है बच्चों तो उसका जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसका बच्चों, यदि हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि जो विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो किसके परिवर्तन के समानुपाती होता है, तो वो होता है बच्चों आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। द कलर ऑफ विजिबल लाइट डिपेंड अपॉन इट, जो आपका दृश्य प्रकाश है उसका जो रंग है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पे निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड, जो आपका प्रकाश का जो अतिक्रमण की जो घटना होती है वो परिकल्पना किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, तो वो आएगा, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डिफ्रैक्शन, जो विवर्तन होता है उसकी घटना को रिप्रेजेंट करती है। 6 नंबर की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए प्लैंक कांस्टेंट इज, जो एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 6.67 × 10⁻⁻34, और इसके साथ में बच्चों ये पूरा लिख के आना आपको जूल इंटू सेकंड। यदि आप एग्जाम में यदि ओनली इतना लिख कर आओगे और यदि आपने ये लिख कर नहीं आए हो तो भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, यूनिट पूरी प्रॉपर आपको लिख कर आना है। एच जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पूरी डिफाइन करके आना है कि 6.67 × 10⁻⁻34, वो भी जूल इंटू सेकंड में होती है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड अस, मतलब जो आपका नॉट गेट होता है उसको और एक और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों इसको इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं, इन्वर्टर गेट, है ना, व्युत्क्रम गेट, हिंदी में इसको व्युत्क्रम गेट भी बोल सकते हैं या इन्वर्टर गेट के नाम से भी बच्चों इसको जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका मैच द कॉलम की बात कर रहा है, सही जोड़ी मिलाना है हमको, ठीक है। सबसे पहले आपका 2 कॉलम में सही जोड़ी आती है मैच द फॉलोइंग, ये भी आपका 7 नंबर में ही आएगा पूरा, ठीक है। अब सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेटालिक वायर, मेटालिक वायर को हिंदी में धात्विक तार बोलते हैं बच्चों।
जो मेटालिक वायर होता है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओहमिक कंडक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर फर्स्ट वाले का, मेटालिक वायर का ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक चालक के नाम से इसको जाना जाता है मेटालिक वायर को, जो धात्विक तार होता है इसको। सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट का आपका आ जाएगा ओहमिक कंडक्टर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं आपका प्रतिघात प्रतिरोध, प्रतिघात प्रतिरोध है ना। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है ओमेगा एल। यदि क्वेश्चन में इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ हो तो एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों ओमेगा एल। सेकंड नंबर, लेकिन यदि मान लो इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लेता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है रेडियो वेव्स। जो रेडियो तरंगे होती है आपकी वो कौन सी होती है रेडियो तरंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चों रेडियो तरंगे होती है आपकी वो एक तरह से ऑसिलेशन, जो ऑसिलेटर सर्किट होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जो रेडियो तरंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, आपकी ऑसिलेटर सर्किट को। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको बताना है कि जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आ जाएगा आपका जी वाला -FO अपॉन में FE। यदि इसकी जगह टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप आता तो बच्चों उसकी जो वैल्यू होती है वो FO अपॉन में FE होती, प्लस में, माइनस नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इसका जो राइट आंसर है नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ फोटोन ये रहा आपका सी वाला, कि जो फोटोन की संख्या होती है उन पे निर्भर करती है जो आपकी प्रकाश की तीव्रता होती है वो। ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है बोहर रेडियस। जो बोहर की जो त्रिज्या होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये डेरिवेशन है, इसको हम प्रूफ करके लाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका आता है h², इस फॉर्म में आएगा बच्चों। ये आपका आंसर जो आएगा h² एप्सिलॉन नॉट अपन में पाई m e⁻²। इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आंतरिक अर्धचालक होता है। ये इसका जो आएगा एग्जाम्पल जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका जर्मेनियम। सिलिकॉन भी आता तो आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाता बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास में एक यूनिफॉर्म या एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कोई भी एक चार्ज है बच्चों, जो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इनसाइड, इसके अंदर। तो कोई भी चार्ज यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि मोशन करेगा तो बच्चों उसको लोरेंज फोर्स के नाम से या मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आएगा आपका आंसर, इसका बेसिकली इसको हिंदी में यदि पूछा जाए तो इस तरह से बोला जाएगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश है जो गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो लोरेंज बल कहलाता है। लोरेंज फोर्स के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ मैग्नेट। कोई एक चुंबक है आपके पास में बच्चों, उस चुंबक का आपको फॉर्मूला लिखना है। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका SI मात्रक आपको बताना है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, ध्यान से एक बार लिख लें, एम्पियर इंटू मीटर, है ना। मीटर की पावर -2 नहीं लगाना, एम्पियर इंटू मीटर, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन का। थर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। तो जो डायरेक्ट करंट होता है बच्चों, जो डिस्ट धारा होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है बच्चों। कितनी होगी आपकी, 0, 0 होगी बच्चों। ठीक है, कितनी होगी आवृत्ति, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। नेम द करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो समय के साथ किसी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली धारा का नाम क्या होता है बच्चों, वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। विस्थापित धारा है, विस्थापन धारा के नाम से उसको जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। ऐसा कौन सा लेंस है बच्चों जिसकी जो पावर है वो नेगेटिव होती है। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आ जाता कि पॉजिटिव या ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी क्षमता धनात्मक होती है, तो वहाँ पे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस आता है, उत्तल लेंस। जबकि यहाँ पे नेगेटिव पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों कॉनकेव। कौन सा लेंस आएगा बच्चों? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस आएगा। द पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव, जिसकी पावर नकारात्मक होती है, उसकी क्षमता या जिस लेंस की क्षमता नकारात्मक होती है उसको कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है बच्चों, उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होती है। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है, आयनिक ऊर्जा, वो क्या होती है। तो आपको याद होना चाहिए 13.6, ध्यान से देख लेना, 13 और पॉइंट भी लगाना जरूरी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको पूरा लिखना है तब जाके आपको मार्क्स पूरी तरह से मिलेंगे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी आयनिक ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप फॉर मेटल। तो मेटल जो होती है आपकी, जितनी भी धातु होती है, उसके लिए ऊर्जा अंतराल जो होता है उसका मान कितना होता है। तो बच्चों ऊर्जा अंतराल जो होगा धात्विक मेटल के लिए वो हो जाएगा आपका 0, 0 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चनों पे डिस्कस किया बच्चों आज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके बच्चों, वो 2 नंबर वाले आएंगे, 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आएंगे, जो कि 8 क्वेश्चन आएंगे आपके। सबसे पहले नंबर पे आपके सामने क्वेश्चन देके रखा है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटर। कंडक्टर की जगह कैपेसिटर भी आ सकता था। गिव इट्स यूनिट। आपको बताना है कि किसी संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं और इसकी इकाई आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर है आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का, ये आपको परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपके पास में 2 विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टेंजेंट होती है बेसिकली, है ना, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। इसका आपको पता है आंसर। इसका जो आंसर है परीक्षा बोर्ड में बच्चों, वो 41 नंबर के पेज पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन करना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है और इसकी यूनिट बताना है। तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है उसके बारे में बताना है कि इसकी इकाई क्या होती है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसका आंसर बच्चों आपको पेज नंबर 59 पे परीक्षा बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है वो है व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट इट्स लिमिटेशन। आपको बताना है कि ओम का नियम क्या कहलाता है और इसकी सीमाएं भी आपको लिखना है। ये आपको पेज नंबर 60 पे आपको बच्चों क्वेश्चन का आंसर परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसी के बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कितने पेज पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसका जो आंसर है बच्चों वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 91 पे। कितने पे मिल जाएगा बच्चों? ये 91 पे मिल जाएगा आपको इसका आंसर। स्टेट इसका और का है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है बच्चों। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 73 पे। 73 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वाटलेस करंट। जो वाटहीन धारा होती है वो क्या होती है ना, इसको समझाना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों आपको वो मिल जाएगा पेज नंबर 118 118 पे आपको मिल जाएगा देखने को परीक्षा बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आंसर भी आपको बच्चों 105 पेज नंबर परीक्षा बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर। लेंज के नियम लिखना था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग वाई। आपको बताना है कि जो सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है।
इसका आंसर आपको 144 पेज पर मिलेगा बच्चों परीक्षा बोर्ड में। इसी का और में आया है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, और ये तरंग से संबंधित रहेगा बच्चों। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 183 पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज़ थर्मियोनिक एमिशन, जो आपका तापायनिक उत्सर्जन होता है वो क्या होता है बच्चों, है ना, इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ में व्हाट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो विकिरण की द्विप्रकृति होती है उसको समझाना है। इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको 196 और 197 पे आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। कहाँ मिलेंगे इनके क्वेश्चन के आंसर आपको? क्वेश्चन नंबर 10 के जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको परीक्षा बोर्ड में 196 और 197 पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बोहर ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट वाई, आपका जो बोहर की जो कक्षा होती है उसको स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ में अथवा में और में एक क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं, नाभि जो आपके समस्थानिक होते हैं संभारिक होते हैं, इनको आपको दोनों को समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो दोनों आंसर है आपको परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 207 और 218 पे आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आपको समझाना है, व्याख्या करना है। 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। साथ ही साथ राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, जो नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन होता है इसमें आपको अंतर लिखना है। इसका जो आंसर है बच्चों आपको पेज नंबर 218 और साथ ही साथ में आपको पेज नंबर 207 पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके दोनों के आंसर भी पेज नंबर 218 और 207 पे आपने को देखने को मिलेगा। सेक्शन सी की बात करते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कितने हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 कैपेसिटर, आपके पास में 3 कैपेसिटर है। ठीक है, 3 कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि आपके पास में 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र है जो आपको दिए गए हैं 4 माइक्रोफेरेड के। हाउ दे विल बी कंबाइंड, आपको किस तरह से आप उनको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे कि उसका जो रिजल्टेड परिणामी जो संधारित्र की जो धारिता होती है, परिणामी धारिता होती है वो 6 माइक्रोफेरेड आपकी आ जाए, इसके बारे में आपको निकालना है ना। इसी के और में पूछा है, प्रूव डेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण एक चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, जो कि अपने आप का आवेश का टोटल कुल आवेश का प्रेजेंट, जिसके अंदर पूरे क्लोज्ड सरफेस के अंदर पूरे बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश है उनका 1/ε0 टाइम्स होगा। तो ये आपकी गोस थ्योरम है बच्चों, ये गोस थ्योरम नाम से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों, इसका आपका जो आंसर है पेज नंबर 52 और 30 पे आपको देखने को मिलेंगे दोनों के आंसर। ठीक है, गोस थ्योरम में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 13 का, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको बताना है कि अनुगमन वेग क्या होता है तथा धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। साथ ही साथ आपको बताना है कि एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, किरचॉफ के जो दोनों नियम है करंट से रिलेटेड उनके बारे में भी आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर है बच्चों वो पेज नंबर आपको 61 पे देखने को मिलेगा, या फिर साथ ही साथ में 63 पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15 है, 3 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास में है क्वेश्चन कि आपको विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर में अंतर बताना है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है बच्चों आपको पेज नंबर 67 परीक्षा बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी का 15 का और वाला जो क्वेश्चन है इस पर बात कर लेते हैं कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट, आपके पास में कार की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्टेज है। ठीक है, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, यदि उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी के अंदर प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा का मान, जो आपकी बैटरी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट डेट कैन बी फॉर्म ऑफ बैटरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि बैटरी के अंदर कितनी अधिकतम धारा का मान जो हो सकता है वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको 62 पेज नंबर पे देखने को मिलेगा। पेज नंबर आपका जो रहेगा बच्चों 62 पे एक न्यूमेरिकल है,
62 पे आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है पूरा बच्चों ये। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 3 नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा। प्रूव डेट करना, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। फॉर एनी स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपके पास में कोई एक गोली अपवर्तक पृष्ठ है, उसके लिए आपको सिद्ध करना है μ-1/r μ/v-1/u। अब यहाँ पे स्पेशल वो पूछ नहीं रहा है कि कॉन्वेक्स के लिए या कॉन्केव के लिए निकालना, उत्तल दर्पण के लिए या फिर अवतल के लिए निकालना, ये दोनों में से कोई नाम नहीं है। तो आप जिससे चाहे जो आपको इजी लग रहा है दोनों में से किसी से भी आप लोग सोल्व इसको कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर आपको मिल जाएगा 161 पेज नंबर परीक्षा बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। प्रूव डेट फॉर अ प्रिज्म, प्रिज्म के लिए आपको ये सिद्ध करना है कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल एम, ये डेल एम प्लस ए भी आ सकता है, अपॉन में 2 डेल एम जो होता है यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है लाइट का, और अपॉन में साइन ए बाई 2, ये आपको प्रूफ करना है, जो आपको पेज नंबर 166 पे परीक्षा बोर्ड के अंदर बच्चों देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 मार्क्स की बात करते हैं। आपका एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों 4 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ विल यू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नैंड गेट, आप नैंड गेट की हेल्प से और गेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों इन दोनों चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है बच्चों, इसका जो आंसर है आपको पेज नंबर 225 225 या फिर 227 दोनों पे आपको इनके आंसर देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है आपका सेक्शन नंबर ई, जो कि लास्ट आपका सेक्शन पार्ट होगा बच्चों, भाग होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के आएंगे आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब अ ट्रांसफॉर्मर अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इसका मतलब होता है कि आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना है। ये जो निम्नलिखित बिंदु है बस इन्हीं के आधार पे, आपको मन से नहीं लिखना है इसका आंसर, कि जो निम्नलिखित आपको जो बिंदु दिए गए हैं नीचे वही लिखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, तो डेफिनेशन लिखना है फर्स्ट पॉइंट डाल करके, फिर उसका चित्र बनाना डायग्राम, फिर प्रिंसिपल सिद्धांत लिखना है, फिर एप्लीकेशन अनुप्रयोग, फिर एनर्जी लॉस जो होती है ऊर्जा ह्रास, उसके पॉइंट लिखना है, बस पॉइंट के नाम। तो इस तरह से आपको 5 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही चीज़ लिखना है जो उसने पूछी है, आपको मन से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसी में और में पूछा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑन व्हाट फैक्टर से डज इट डिपेंड, किसी लंबी परिनलिका में स्वप्रेरण को आपको समझाना है और साथ ही साथ उसके कारक भी लिखना है बच्चों, उसके फैक्टर भी लिखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, उसके बारे में भी लिखना है आपको। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, इसका जो आंसर है आपको पेज नंबर 110 और साथ ही साथ में पेज नंबर 126 126, इन दोनों पे आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा बोर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आएगा आपका। डिस्क्राइब द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको बताना है कि जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसको निम्न बिंदुओं के आधार पे आपको समझाना है। सबसे पहले जो रे डायग्राम होता है उसका किरण का जो डायग्राम चित्र होता है उसको बताना है, प्रिंसिपल सिद्धांत बताना है, मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता बतानी है, और जो उसको इफेक्टिंग फैक्टर से उसके प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में आपको बताना बच्चों, है ना। साथ ही साथ में ड्राइव एन एक्सप्रेशन इसके और में आया हुआ है कि शोविंग द रिलेशन बिटवीन UVF एंड कॉन्वेक्स लेंस, आपको नाम से दिया कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हुए आपको प्रूफ करना है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो ये आपका एक लेंस मेकर फॉर्मूला से जो प्रूफ करके लाते हैं, ये आपका फोकल का एक फॉर्मूला होता है, फोकस का पूरा 1/f = 1/v - 1/u, जिसको आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको मिलेगा परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 172 और साथ ही साथ 164 पे आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न के आधार पे आपकी तैयारी करना है एग्ज़ाम के लिए, और फिजिक्स के लिए आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छे से अच्छा जाए। धन्यवाद।